अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। हम 10th की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल नंबर 5 टू ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। इसके न्यूमेरिकल नंबर 5 को देखें। इसमें कहा गया है कि इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, कि सपोज दैट कि हमारे पास 100 वेव्स हैं जो कि पास ऑन करती हैं 20 सेकेंड्स में। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम डिफाइन करते होते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, लिहाजा हम जस्ट इस वैल्यू को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे और हमें इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और फिर हमने क्या फाइंड करना है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। हमने वेव का टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, वो भी इजीली फाइंड हो जाएगा। उसके बाद इफ वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, देन कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो बच्चों, कोई भी जो वेव होती है इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो ये कि ये इसका क्रस्ट और जो कंसेक्यूटिव ट्रफ का जो डिस्टेंस है इसको भी हम इसकी वेवलेंथ कहते हैं, या हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट हों उनका आपस का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी इनका वेवलेंथ कहलाता है। इसी तरह से जो दो ट्रफ का आपस में डिस्टेंस होगा, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो जो दो ट्रफ का डिस्टेंस होगा उसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। और ये वेवलेंथ अगर 6 सेंटीमीटर गिवन हो तो फिर वेव की स्पीड कितनी होगी प्रोपेगेट करने की। हमें नंबर ऑफ वेव्स बताया गया है और वो है 100 वेव्स। और उसके बाद हमें टाइम बताया गया है जो कि है 20 सेकेंड्स। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है जी। और उसके बाद हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। और देन उसमें उसके बाद हमें बताया गया है कि अगर इसकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा इसका हो कितना 6 सेंटीमीटर, तो देन हमने वेव स्पीड वेलोसिटी ऑफ द वेव फाइंड करनी है जी। बारी बारी इन सब के सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। तो उसमें हम लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ वेव्स हमें गिवन है 100 और टाइम गिवन है 20। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी 25 और इसका यूनिट आ जाएगा हर्ट्स, या वेव्स पर सेकेंड, या साइकिल्स पर सेकेंड, या हर्ट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे बच्चों हमने फाइंड करना है इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। सो इसको हम कर देंगे कि ये 1/f की वैल्यू 5 है। तो जिस वक्त हम 1/5 करते हैं तो टाइम पीरियड आ जाएगा 0.2 सेकेंड्स। ये देखें ना, 1 डिवाइड बाय 5 0.2। और तीसरे नंबर के ऊपर हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है। तो बच्चे उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेकिन इससे पहले हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में करने की ज़रूरत है। जो वेवलेंथ यहाँ पे गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसको हम करेंगे 6/100 मीटर्स, या इसको 0.06 मीटर्स लिखेंगे। और ये वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पे पुट करनी है। v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 5 और लेमडा की 0.06, और ये आ जाएगी वेलोसिटी इसकी 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। इसका यूनिट हमने इसलिए चेंज किया कि वेलोसिटी हमने सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं, मीटर पर सेकंड में फाइंड करनी थी, इसलिए वेवलेंथ को मीटर्स में पहले चेंज किया। तो देखें 0.06 को मल्टीप्लाई जब हमने किया 5 से तो ये आ गया 0.3। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया जी। 6th प्रॉब्लम को देखें। तो इसमें है कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। एक रिपल टैंक की वाटर सरफेस में एक वुडन बार है जो कि वाइब्रेट कर रही है। हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्स, और उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्स है।
द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर और उसकी वेवलेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? तो देखें डेटा जो हमें गिवन है वो ये कि इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 12 हर्ट्स और इसकी वेवलेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर और वेवलेंथ हमें मीटर में चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट में, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.03 मीटर्स। और उसके बाद हमने इसकी स्पीड वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा और दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी है 12 और वेवलेंथ है 0.03 तो ये आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो स्पीड ऑफ वेव इज 0.36 मीटर पर सेकंड। जी बच्चे नंबर 7 को देखें। ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसके वाइब्रेट करने से एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग और वो एक वेव स्प्रिंग की लेंथ के साथ 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है इन 0.5 सेकेंड्स। तो यानी कि इसका मतलब है कि वो वेव ने डिस्टेंस कवर किया, ये वेव लेंथ नहीं है, ये टोटल वेव का डिस्टेंस है 90 मीटर और वो 90 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया 0.5 सेकेंड में, हाफ सेकेंड में। तो हमने फाइंड करना है कि उसका पीरियड क्या है वेव का, यानी कि टाइम पीरियड, उसकी स्पीड कितनी है और उसकी वेवलेंथ कितनी है। देखें जी, एक हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 190 हर्ट्स, वो हमने लिख ली। उसके अलावा हमें डिस्टेंस गिवन है, उसको एस के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप लिख सकते हैं। वो डिस्टेंस है 90 मीटर्स का और टाइम जो उसने लिया इतना डिस्टेंस कवर करने में वो है 0.5 सेकेंड। तो फिर इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, हमने इसका पीरियड, टाइम पीरियड फाइंड करना है और हमने वेलोसिटी ऑफ द वेव फाइंड करनी है और हमने इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो ये बच्चों इसके 3 पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। तो देखें सबसे पहले इसके ए पार्ट को, जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, ये हमने पहले भी एक फार्मूला देखा कि टाइम पीरियड जो है ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो फ्रीक्वेंसी हमें इसमें गिवन है तो वो इसमें हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/190। तो 1 डिवाइडेड बाय 190 जी, तो ये हमने लिख लेना है 0.00526। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो देन हम इसको 0.01 सेकेंड लिख सकते हैं। इसके बी पार्ट में हमने फाइंड करनी है इसकी स्पीड। तो जो स्पीड है ये आपको पता है कि ये वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करके। तो इसमें हमें डिस्टेंस गिवन है 90 मीटर और टाइम इसमें गिवन है 0.5। तो यूं इसकी जो वेलोसिटी है ये बन जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड। और तीसरे नंबर पे हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा और यहाँ से लेमडा हम फाइंड कर सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को लेफ़्ट साइड पे डिवाइड कर दें इज़ इक्वल टू फिर ये बन जाएगा v/f। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी हमने फाइंड की है 180 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी कितनी है 190। तो 180/190 करते हैं, 180/190 तो देखें जी 0.947 राउंड ऑफ करके 0.95 हम इसको लिख सकते हैं 0.95 मीटर। जी प्रॉब्लम नंबर 8 को देखते हैं। वाटर वेव्स इन शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये वाटर वेव की लेंथ यानी कि वेव लेंथ बताई गई है जो कि है 6 सेंटीमीटर। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट। अब ये रेट देखें बच्चों क्या है 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ऑसिलेशंस पर सेकेंड हो या वाइब्रेशन पर सेकेंड हो या हर्ट्स हो, एक ही बात है।
तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी हमें दो चीज़ें दी गई हैं। नंबर एक, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 6.0 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ये मीटर में चाहिए, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 पे, 6/100 0.06 मीटर बन जाएगा। और दूसरा हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, जो कि है 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड्स या हर्ट्स। तो फिर हमने क्या फाइंड करना है? एक हमने फाइंड करना है इसमें स्पीड ऑफ द वाटर वेव, यानी कि वेलोसिटी फाइंड करनी है, और दूसरे नंबर के ऊपर हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपको रिलेशन पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हम इसी को यूज़ करेंगे। और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है कितनी, 4.8 और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा है, यानी कि वेवलेंथ है 0.06। देखिए बच्चों, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.06 अगर हम करें तो ये आ जाएगा 0.288। तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई 0.288 मीटर पर सेकंड, या आप इसको राउंड ऑफ कर लें 0.29 मीटर पर सेकंड। दोनों ही आंसर लिखे जा सकते हैं। और इसके पार्ट बी में जहां हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसमें यही वैल्यू पुट कर सकते हैं। t इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी गिवन है 4.8। सो मिस्टर कैलकुलेटर से पूछते हैं 1 ओवर 4.8 0.208, या इसको 0.21 हम कह लेते हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.21 सेकेंड। जी, प्रॉब्लम नंबर 9 को देखते हैं। एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, इट्स मीन के जो टोटल लेंथ है रिपल टैंक की वो 80 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा अब हमें बताया गया है कि 5 हर्ट्स वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स। तो अगर वो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स है, तो जो वेव्स वाटर में प्रोड्यूस होंगी वो भी 5 हर्ट्स ही की। हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर, और वो 40 मिलीमीटर्स की वेव लेंथ प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेव लेंथ 40 मिलीमीटर है। फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। हमने वो टाइम फाइंड करना है जितनी देर में वो टैंक को क्रॉस कर जाएगी वेव। डेटा गिवन है कि टोटल लेंथ ऑफ रिपल टैंक इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर्स। हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 80 ओवर 100 विच इज़ इक्वल टू 0.8 मीटर्स। उसके अलावा हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्स, और उसके अलावा जो वेवलेंथ है ये गिवन है 40 मिलीमीटर्स। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में। चूँकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो 0.04 मीटर इसकी वेवलेंथ आ गई। अब देखें, सबसे पहले हम इसकी स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड ऑफ द वेव हम पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम टाइम टू क्रॉस द टैंक फाइंड करेंगे कि कितनी देर में वो ट्रैवल करेगी रिपल टैंक के क्रॉस। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, और इसमें हमने देखें जी, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे वेवलेंथ के साथ। फ्रीक्वेंसी है बच्चों 5 हर्ट्स, और लेमडा जो है वो है 0.04, यानी कि स्पीड आ जाएगी 0.2 सेकेंड, 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। और अब टाइम फाइंड करने के लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे। चूँकि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, तो अगर हम टाइम फाइंड करना चाहेंगे इससे, तो फिर डेफिनेटली टाइम जो होगा वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी होगा, यानी कि टाइम को हम इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे और वेलोसिटी नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो जो डिस्टेंस है जो कि गिवन है हमें, वो है 0.8 मीटर्स,
और स्पीड हमने अभी फाइंड की है 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास टाइम 4 सेकेंड्स। जी बच्चे, लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन। एक एफएम स्टेशन से एक वेव ट्रांसमिट हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 90 मेगाहर्ट्ज़। तो बच्चों उसकी हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, जबकि जो स्पीड है गिवन रेडियो वेव की वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड्स है। तो देखते हैं डेटा हमें क्या गिवन है। एक तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि है 90 मेगाहर्ट्ज़ और मेगा मीन एक्सपोनेंट 6, यानी ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 हर्ट्ज़। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। और इसके अलावा इसकी जो स्पीड है v वो हमें गिवन है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड और हमने इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। बच्चों फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे जो हम इस पूरी वीडियो में यूज़ करते आ रहे हैं, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, और फाइंड हमने करना है लेमडा, लिहाजा फ्रीक्वेंसी जो है वो वेलोसिटी से आके लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगी। तो फिर ये रिलेशन बन जाएगा लेमडा इज़ इक्वल टू v ओवर f। दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वेलोसिटी है 3 एक्सपोनेंट 10 टू 8 और डिवाइडेड बाय ये है 90 इंटू 10 टू 6। अच्छा बच्चों, इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली, नो इशू। लेकिन आप इसको देखिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है आपको ये भी इजी लगे। अगर आप इस 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाके यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 10 टू 8 माइनस 6 यानी कि 10 टू पावर 2 रह जाएगी, ठीक है ना, जो कि 100 होती है। यानी कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ओवर 90 रह गया। तो अब ये ऊपर बन गया 300 और नीचे है 90, तो ये 0 इससे गया और ये 30 ओवर 9 या 1.33 मीटर्स। यही बच्चों इसका आंसर है। वेवलेंथ ऑफ वेव इज 1.33 मीटर्स। जी बच्चों, आई होप सो कि आपको बच्चे इसके न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। मेनली दो ही फार्मूलाज जो है ना वो हमने इसमें यूज़ किए। एक टाइम पीरियड का t इज़ इक्वल टू 2 पाई l ओवर g स्क्वायर रूट और दूसरा हमने v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। इन्हीं दो फार्मूलाज के साथ ये पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व हुए हैं, बहुत इजी थे। आई होप सो कि आपको भी समझ आई होगी। ठीक है बच्चों, तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।